जी, ये मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल रॉ, क्योंकि ये काफ़ी दिन से एक जो मुंह में एक चुप्पी साधी होती है ना, तो लगता है कि अपनी चुप्पी साध करके तो ज़िंदगी अच्छी निकल जाएगी, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में। मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन शायद इस सिस्टम में रह कर के अगर सिस्टम को क्वेश्चन ना किया तो उस तरीके के लोग स्टेफनी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं आज देश में बढ़ते क्रोनी कैपिटलिज्म पे बात करना चाहता हूँ। मैं उन सरीखे लोगों पे बात करना चाहता हूँ जो लोग पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी लोग और ये पॉलिटिशियंस साथ मिल कर के इस देश को लूट रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव भी, इसमें कोई हमारी पुलिस भी नहीं छूटी हुई है। मैं इतना स्तब्ध हूँ, इतना आज आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जब मैंने ये चीज़ देखी कि आज ट्रैफिक पुलिस में काफ़ी गाड़ियाँ पकड़ी गई थी विदाउट हेलमेट, ड्रिंक एंड ड्राइव एंड लॉट ऑफ थिंग्स के लिए, तो उसमें से काफ़ी गाड़ियाँ छूट गई। किसी ने 2000, 3000, 4000, और मेरे सामने की बात है। बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च करने पे मैं उस चीज़ को मैं देख रहा था, ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। और एक जो बड़े गरीब क्लास का आदमी, क्योंकि उसकी वेशभूषा ऐसी थी, एक स्प्लेंडर की गाड़ी थी, उसको पुलिस वाले जब वो सर 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 माफ़ कर दीजिए करके कह रहा था, उसको 2 चांटे लगा दिए रोड के साइड में, फुटपाथ पे। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि रिच जो लोग होते हैं ना, अगर वो डम में भी हों तो उनके कनेक्शन, उनके नेटवर्क काम करते हैं। और जो गरीब होते हैं, जो पिछड़े होते हैं ना, उनके लिए कुछ काम नहीं करता, ये सिस्टम नहीं है उनके लिए। उनको चोरी चमारी उचक्के इनके लिए ही छोड़ा जाता है, एक अच्छे कल्चर, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए नहीं। उससे भी बड़ी मेरी ये प्रतिज्ञान है कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म, आप जो देख रहे हो, अंबानी जी की शादी, 10 शादी, 80 करोड़ रुपए जस्टिन बीबर, 60 करोड़ रुपए शकीरा, 60 करोड़ रुपए पता नहीं कौन क्या जो भी हो रहा है। और उसकी शादी में महकमे के सबसे ताकतवर लोग जा रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो हमारे प्राइम मिनिस्टर, या फिर लालू प्रसाद यादव उनके बेटे हो, आदित्य ठाकरे शिवसेना के जो वारिस हैं, उनके तीसरी पंक्ति में जाकर के नाच रहे हैं। ये क्रोनी कैपिटलिज्म हो करके क्या हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे रिचार्जेस बढ़ा रहा है। पहले, सबसे पहले इंटरनेट फ्री करके हम सबको ये दिया गया, उसके बाद उसको 200 किया गया, फिर 250 किया गया, अब 300 किया गया। कल इनकी बेटी की शादी होगी, वो 500 हो जाएगा, और ये गरीब और पिछड़े इसमें दबेंगे। मेरा सारांश ये है कि हम बिहार वासी, उत्तर प्रदेश वासी, या कहीं के भी लोग, हम लोग इस बात पे लड़ते रहते हैं कि ये पिछड़ा है, इसने मेरी रोटी छीन ली, इसने मेरी रोटी छीन ली। अपर कास्ट या जनरल कहता है कि एक समाज के वर्ग ने के हमने से हमने ले लिया, उस समाज का वर्ग कहता है कि अपर कास्ट। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, आज के वक्त भी कितने अपर कास्ट के लोग हैं या कितने ओबीसी समुदाय के लोग हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ भी ज़मीन नहीं होती है। शायद वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा सके, उनको बॉम्बे भेज सके, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हम उनसे लड़ते हैं कि हमारे पास आधी है, तुम्हारे पास 2 है, लेकिन जिनके पास 20,000 रोटियां, हम उनको नहीं देखते हैं। यही वो क्रोनी कैपिटलिज्म है, यही वो पूंजीवादी सरकार है, यही वो पूंजीवादी चीज़ें हैं। मैं किसी सरकार का पक्षधर या नापक्षधर नहीं हूँ, लेकिन ये बात कहना आज के वक्त में ज़रूरी है कि हम जिस एरा में जी रहे हैं, हम जिस बातों में जी रहे हैं, वहाँ एग्जीक्यूटिव, चाहे पुलिस महकमा हो, सहायक जितने लोग हों, सेक्रेटरी के लोग हों, या काफ़ी लोग हों, ये सारे मिल कर के, पॉलिटिशियंस लोग मिल कर के, और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो मिल कर के हम जैसे लोगों को दबा रहे हैं, और हम खुद में लड़ रहे हैं। हमें एक बार पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना होगा, हमें एक बार इन सारी गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ना होगा, नए भारत के लिए। भारत ऐसा नहीं हो सकता है कि 1% लोग भारत के पेरिस में जा कर के पैसा उड़ा दे और फूंक दे, और दूसरा भारत एक रोटी ना खा पाए, दूसरा भारत एक सिलेंडर मिलने पे आपको वोट दे दे। ये भारत की कल्पना ना किसी ने की थी, और ये भारत ना मेरे को चाहिए। आज मैं दिल से ये बोल रहा हूँ, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, ना रहूँगा, लेकिन ये जो बातें हैं, ये बातें बोलनी ज़रूरी हैं, और किसी ना किसी को बोलनी पड़ेंगी। मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं भी एक सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं भी कहीं काम करता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हूँ, लेकिन इस बात से मैं कभी भी तोहमत नहीं रख सकता कि ये सारे जो नेता हैं, ये सारे जो पूंजीवादी हैं,
इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, आवाज़ क्या क्रांति तक उठनी चाहिए। और चाहे मुझे तुम, आज मैं लिख के दे रहा हूँ, चाहे मुझे तुम मेरे धर्म का वास्ता दो, मेरे ज़ात का वास्ता दो, मेरे मज़हब का वास्ता दो, या फिर जहाँ मैं रहता हूँ मेरे रीजनलिज़म का वास्ता दो, अगर भारत के गरीब सुरक्षित नहीं है तो मेरी जीवनी नहीं है। शायद आज मैं किसी ज़ात या किसी मज़हब में पैदा ले लिया होऊंगा, अगले जन्म में नहीं होऊंगा। मुझे हमारे सब के बारे में, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना है और मैं उसी के बारे में सोचूंगा। और बस एक विनती है जो हेलन केथर की एक किताब में लिखी गई थी कि अलोन वी कैन डू सो लिटिल बट टुगेदर वी कैन डू सो मच। अब सारे भाइयों से मेरा अनुरोध है कि क्रांति सबसे पहले, प्रेस क्रांति सबसे पहले सोशल मीडिया से शुरू होती है। मैं आप पहली बार ऐसी वीडियो यूट्यूब पे या जितने सोशल मीडिया पे डालने चाह रहा हूँ, उसके बाद में ये सारी वीडियोस को मैं लिखूँगा, मैं डिफरेंट, अगर मुझे एक प्रेस का कॉलम मिला मैं वहाँ पे भी डालूँगा। आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। इसमें आवाज़ हमारी दबनी नहीं चाहिए, चाहे हम किसी भी नेता, किसी भी के फॉलोअर हो, हमें अपना देखना है। जय हिंद।